तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है। आपने हर एक राज्य में हर जगह पश्चिम बंगाल को छोड़कर हर जगह बीजेपी के भी देख लिए, कांग्रेस को भी देख लिया, दूसरी जो पार्टियां हैं लोकल पार्टियां हर एक राज्य में की अलग अलग है उनको भी देख लिया। हम हर जगह हाथ गिड़गिड़ाते हुए, हाथों को फैलाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बार बार अपना जो है अपनी सम्मान को साइड में रखकर हाथ फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारा अपना चीज, हमारा अपना अधिकार। जब बात ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम की होती है तो दोस्तों हमारा पुरानी पेंशन तो ख़त्म कर ही दी, उसके साथ में हमारा जो खुद का पैसा है जिसे हम जीपीएफ का नाम कह सकते हैं आप, एनपीएस, वो भी पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। तरीका अलग है, नियम बना दिए, कानून बना दिए, पर आप इसको दोहरी मार है। या एक है हमारी पेंशन ख़त्म और दूसरा हमारा जो जीपीएफ है जिसको एनपीएस का नाम देकर वो पैसा भी दे दिया पूंजीपतियों के हाथ, यानी कि डबल मार पड़ी है हमारे पे। तो इसका दोस्तों कोई भी पार्टी हो, आज इतना बड़ा फंड बन चुका है, इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि आपने जितने अब तक के घोटालों के नाम सुने हैं, तेलगी, माल्या, मोदी और भी पता नहीं कितने या छुपे हुए बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं, वो सब छोटे पड़ जाएंगे इसके सामने। इसकी जब डिटेल का पता लगा, कई सारे हमारे साथी हैं जिनने पूरी डिटेल बनाई है, आज मैं उसकी बात नहीं करूँगा। बहुत सारी वीडियो आपने चैनल पर भी देख ली होगी और दूसरे मंचों पर भी आपने सुना होगा कि क्या चल रहा है अंदर खाने। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब दोस्तों आजकल चुनाव 5 राज्यों के डिक्लेयर हो गए हैं, तो हर कोई उम्मीद करता है, हर किसी के मन में है, हर किसी को लड़ने की, मरने की, मारने की पूरी ये रहता है कि हम वोट के द्वारा चोट करेंगे। तो वोट के द्वारा चोट होगी कैसे? अब आप समझो, हम किसको देंगे वोट? बीजेपी जिसने ख़त्म करी है, या उसके अलावा दूसरी पार्टी कौन सी आई? कांग्रेस। कांग्रेस ने नोटिफिकेशन को अमली जामा, बीजेपी तो अध्यादेश ही लेकर आई, कांग्रेस ने उसको कानूनी बना दिया। अब तीसरी पार्टी कर लो, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, पंजाब दूसरा और उत्तराखंड। वैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर और गोवा भी है, मगर वो एक छोटे राज्य है। तो ये 3 बड़े राज्यों की बात है, और ये सबसे ज़्यादा, चाहे सेंटर की बात हो, अगर जहाँ से उत्तर प्रदेश और पंजाब का जिधर रुख होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं की बनेगी। स्टेट तो बननी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहीं की होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एमपी यहाँ से आते हैं। अब हमें करना क्या है दोस्तों? हर कोई कहेगा कि आप बीजेपी को वोट मत दो, तो ठीक है, बीजेपी को वोट नहीं दी, हमने किसको वोट दी? कांग्रेस को दे दी, एसपी को दे दी, बीएसपी को दे दी, आम आदमी पार्टी को दे दी। तो ये क्या करेंगे? आपने सबको देख लिया, कौन क्या करेगा? दोस्तों हम तो कहते हैं कि जो हमारे साथी रिटायर हो चुके हैं और उसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, उनमें से ही लोगों को खड़ा करो। और मैं तो कहता हूं जो एनपीएस से रिटायर हुआ है, आज हमारे रिटायर वाले भाइयों की संख्या इतनी हो चुकी है कि हर विधानसभा में हम एक कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नोटा को दे दो वोट। तो दोस्तों नोटा को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या फिर किसी एक पार्टी को। अब ये पार्टी क्या करेगी? जो हमारे, अब वैसे तो है हमारे भाई बंधु भी कह लो, दूसरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह लो, अलग अलग, उनमें अब कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करेंगे। और ये होता है प्रैक्टिकल, कहीं ना कहीं एक पार्टी के लोग, इस तरह के जो संगठन हैं, उनके लोगों को प्रभावित करते हैं हमेशा। तो दोस्तों मेरा तो ये मानना है
कि अपनी ही पार्टी बना के अपना एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए, राजनीतिक संगठन। अब कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि जब सभी जानते हैं कुछ कंडक्ट रूल में बंधे हुए हैं, तो दोस्तों जो रिटायर हो चुका है वो कंडक्ट रूल में नहीं बंधा हुआ है, वो खड़ा हो सकता है। आपने देखा वीआरएस लेते हैं, अगर किसी बड़े जो होते हैं अधिकारी, आईएएस आईपीएस, आपने बहुत सारे सचिवों के नाम सुने होंगे, आईपीएस के नाम सुने होंगे, जब भी इलेक्शन आता है तो हर इलेक्शन में एक दो दो चार कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर होते हैं, और उनकी जो बैक है वो इतनी बन चुकी होती है कि वो जो है इलेक्शन लड़ता है और जीतता भी है। अब बात करें, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में हमारे पुराने जो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी है वो हर एक में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। मगर एनपीएस की बात या पुरानी पेंशन की बात केवल वही करेगा सबसे ज़्यादा जो इससे गुजर चुका है या गुजर रहा है। अब वो हमारा सबसे ज़्यादा बात करने वाला उदाहरण होगा जो एनपीएस से रिटायर हो चुका है। अब जो एनपीएस से रिटायर हो चुका है दोस्तों, उसकी जो माली हालत है वो तो आप समझ ही रहे हैं। हमने बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरी ये कंडीशन है, क्या करूं मैं। अब ये जो है सबके साथ होना है, तो दोस्तों फ्यूचर ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी चुनाव के टाइम पे भले ही अपने घोषणा पत्र में कोई भी जोर शोर वोट लेने के लिए, चाहे घोषणा पत्र में या वैसे ऐलान ऐलान करती फिरेगी, मगर कोई भी इसको वापस नहीं लेगा इतनी जल्दी, तो वापस भी हमें ही करना पड़ेगा। और ये एक शुरुआत है। हो सकता है आज आपको मेरी बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, मगर तरीका यही है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। एक तरीका हमारे पास दूसरा भी है, उसका मैं अलग अलग तरीके से वीडियो लेकर आऊँगा, अलग अलग बताऊंगा तरीके से, क्योंकि वो कहानी काफ़ी लंबी है। उसको समझने के लिए और उसको समझाने के लिए दोस्तों मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है यहाँ पर बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे वो लोग हैं जो समझ सकते हैं कि जो सरकारी आदमी है उस कंडीशन, सर्विस कंडीशन, उसके अधिकार, उसके जो ड्यूटी है वो क्या क्या होती है, किस तरीके से काम होता है, इंटरनल जो पूरा सिस्टम है गवर्नमेंट का वो समझता है। इसीलिए दोस्तों आपने ये प्लेटफॉर्म पर देखा हुआ बार बार। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक हमारा क्या प्रारूप होगा मोटा मोटा। दोस्तों अब इसमें सबके लिए मौका है, चाहे आप सर्विस में हो, चाहे आप रिटायर हो गए हैं, चाहे आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे किसी भी आपने कोई सा भी संगठन बनाया हो, चाहे एनएमओपीएस का संगठन हो, उसमें अलग अलग पदाधिकारी हो। उसके अलावा हर एक राज्यों में भी पहले अलग 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 नाम से और भी संगठन हैं और पहले भी रहे हैं, अटेवा। तो दोस्तों बहुत सारे संगठन हैं, मगर एक राजनीतिक संगठन बनाना है। हर एक जितने भी संगठन है सबका स्वागत है कि आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी बनाना ही पड़ेगा एक संगठन के लिए। और दोस्तों आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। आप जो है बहुत सारे हमारे संगठन के लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ पे थोड़ा चमकाते हैं, चमकते भी हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जो है किसी पार्टी में जाकर कहीं आवाज़ उठा लेंगे, वहाँ पर एमपी, एमएलए या काउंसलर या और भी किसी पद पद पर जाकर काम कर लेंगे। मगर मैं आपको बता दूं, जो अपनी पार्टी का एक संविधान होता है, हर एक पार्टी का एक टारगेट होता है। वो जो टारगेट हम अलग पार्टी बनाकर कर सकते हैं, शायद दूसरी पार्टी में ना कर पाए, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। और दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है वो सरकार भी चला सकता है। ये जो नेता होते हैं हर तरह के, मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादातर सभी कम पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं, मगर आप तादाद की अगर बात करें तो तादाद में एक्सपीरियंस जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास में होता है वो शायद ही किसी अनऑफिशियल लोग के पास हो। क्योंकि गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है उसको 10 20 30 50 10 20 30 साल तक की नौकरी करता है, और एनपीएस धारी आज हमारा 20 साल की नौकरी वाला बन चुका है।
यानी कि 15-20 साल तक की जो नौकरी का एक्सपीरियंस उसको हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसे पहले संविदा पर लगे हुए लोग थे, कुछ 90 के दशक के थे, कुछ 2000 के शुरुआती दशक के हैं। पहले संविदा पे उन्होंने बहुत काम करा, मगर जब वे परमानेंट हुए तो 2004 के बाद में परमानेंट हुए। तो आज वो एनपीएस धारी है। नौकरी उनकी एक्सपीरियंस 25 साल का भी है, 30 साल का भी है। एक दोस्त है, कमेंट करते हैं बार बार, वो कहते हैं मैं पोस्टल सर्विस में था और 25 साल का एक्सपीरियंस है। अब 25 साल तो एनपीएस लागू हुए नहीं हुए, मगर पहले में संविदा पर काम करते रहे, बाद में परमानेंट हुए। मगर जब परमानेंट हुए तब उनकी नौकरी एनपीएस में तभी से काउंट हुई, मगर जो उनका एक्सपीरियंस है वो 25 साल का ही है। तो हमारे जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके पास एक्सपीरियंस समाज का भी है, सरकारी नौकरी का भी है, और एक प्लेटफार्म है। सबसे बड़ी बात है, आज पेंशन का मुद्दा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और देश के हर हिस्से में, आप देश के किसी भी, पश्चिम बंगाल को छोड़ दो तो हर देश के किसी भी हिस्से में जाओगे आपको पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है, केवल लॉन्चिंग होना बाकी है। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से तो एक आइडिया भी है और पहल भी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपकी सहयोग की पूरी उम्मीद है। आप ज़रूर कमेंट कर कर बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या आप सहयोग के लिए तैयार हैं। और पेंशन का जो मुद्दा है, ये तो केवल एक पेंशन का मुद्दा है और ये सबसे व्यापक मुद्दा है। इसके साथ साथ में सरकारी नौकरियों का खात्मा किया जा रहा है, और भी बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर शुरुआत यहीं से है। क्या आप साथ दोगे? कितने लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं और आप सहयोग करने के लिए तैयार है? या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं नौकरी में रहते हुए भी जो चाहते हैं कि हम, जिसकी 50 साल की नौकरी हो ली या कुछ 50 साल के हो जाते हैं, 40-50 साल के, वो पहले भी वीआरएस ले सकते हैं, क्योंकि पेंशन तो फिर भी इतनी बननी है, कोई जल्दबाजी की उसकी बात नहीं है। और कितने लोग करने के लिए तैयार है? अपने दोस्तों में, यारों में, परिवार में इस तरह की बात फैलाओ कि वोट देना है, नोटा को नहीं देना, किसी पार्टी को नहीं देना, वोट दे हमें। अब वोट देने वाला नहीं, वोट लेने वाला बनना है। अपने लिए तैयार करो, आप दूसरों लोगों को, अपने खुद के लिए तैयार हो। और अब ये नहीं कहना कि हमें इस पार्टी को वोट देनी है, ये कहना कि वोट हमें चाहिए आपका। तो एक शुरुआत है, देखते हैं आपको किस तरह का लगता है। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद में आप कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको ये जो पहल है, इसमें आपको कैसी लगी ये पहल। क्या आप सहयोग करने के लिए तैयार है? आप खुद जो है क्या सहयोग कर सकते हैं? कुछ लोग हैं पार्टी में डायरेक्ट आ सकते हैं, कुछ संगठन में रह सकते हैं। तो किस तरीके से आप काम करना चाहेंगे? आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। एनपीएस गो बैक और पुरानी सिस्टम बहाल केवल हमारी ही पार्टी, हमारी सरकार करेगी। ये दिल में लगा के रखो कि बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, वोट लेगा फिर 5 साल मौज करेगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। आपके कमेंट ज़रूर, अगली जो वीडियो होगी आपके कमेंट पर ही बेस होगी कि कितना रिस्पॉन्स मिलता है।